पार्क में आएंगे तो घूमने से पहले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, अदरवाइज़ आप आधा पार्क घूम के वापस आ जाएंगे। इस पार्क में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं पे भी जो मिलेंगी, वो सारी की चीज़ें यहाँ पे अंदर हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत सारी है। 150 एकड़ में से ऑलमोस्ट 90% जो स्पेस है वो ग्रीनरी और ओनली ग्रीनरी से भरा हुआ है। चलने के लिए यहाँ पे फुटपाथ है हर जगह, लेकिन हाँ, हमने जो एक चीज़ देखी वो बहुत ख़तरनाक थी। यहाँ पे हमने सांप देखा और बच्चे उसके पीछे पड़ गए थे। तो उस चीज़ को थोड़ा बच के चलना है कि अगर आप जा रहे हैं इस पार्क में घूमने तो थोड़ा संभल के, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई है तो वहाँ एंट्री ना करें, क्योंकि ऐसे छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे ज़रूर आपको मिल सकती है। सिटी फॉरेस्ट रोड, then you will arrive at your destination. आज आपको लेके आ गए हैं सिटी फॉरेस्ट गाज़ियाबाद, जो कि गाज़ियाबाद में पड़ता है। और गाज़ियाबाद हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से केवल और केवल 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप पिकनिक मनाना चाहते हैं या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं गर्मियों में या फिर सर्दियों में नाइट आउट करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है आपके लिए। एंट्री गेट ही अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया। उसके बाद ये ब्रिज, यानी कि नीचे से हिंडन नदी निकल रही है और ऊपर ये ब्रिज बनाया गया। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा एडवेंचर होगा। एडवेंचर के साथ ही आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। बहुत सारे लोग आते हैं और फिर ऊपर 15-20 मिनट घूम के चले जाते हैं, लेकिन 150 एकड़ में फैला हुआ पार्क आपका मन मोह लेगा। तो चलिए फिर मैं आपको सैर कराता हूँ इस पार्क की। सर्दियों में ये पार्क शाम को 6 बजे तक खुलता है, सुबह 6 बजे से लेके, और गर्मियों में सुबह 5 बजे से लेके शाम 7 बजे तक ओपन रहता है। और अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन गाज़ियाबाद। वहाँ से आप ऑटो से आ सकते हैं या फिर अगर आपका खुद का ट्रांसपोर्ट है तो उससे भी आ सकते हैं। नियरेस्ट बस स्टॉप की अगर मैं बात करूँ तो न्यू बस स्टैंड गाज़ियाबाद, ओल्ड बस स्टैंड गाज़ियाबाद, मोहन नगर गाज़ियाबाद आपको पड़ेगा। उसके अलावा आप राजनगर एक्सटेंशन से भी यहाँ पर जा सकते हैं। फाइनली हमने जो एंट्री मारी है वो है सिटी फॉरेस्ट में, और एंट्री करते ही हमने सोचा कि सबसे पहले समोसे खाए जाएं। आकाश है मेरे साथ, आकाश फ्रेम में आइए। And the second thing you have to notice the decoration of the forest. It's amazing, beautiful. अभी तो स्टार्टिंग हुई है। Definitely you have to visit this. पीछे छोटी सी कैंटीन, और कैंटीन में खाते हैं समोसे। लेट्स सी क्या मिलने वाला है। ऐसे में कैंटीन आराम से बैठ के चाय का मज़ा जो ले सकते हैं आप, वो कहीं नहीं ले सकते। जिंदगी की जो भी स्ट्रेस आपके पास है, आप यहाँ पे आए और बैठे आराम से सुकून की एक चाय पिए। पीछे ग्रीनरी काफ़ी सारी है अगर मैं इस साइड की बात करूँ, और अगर पीछे की भी बात करूँ तो बहुत सारी ग्रीनरी है। बैठने के बाद आप चाय का आनंद ले सकते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आए हैं तो गेट टुगेदर कर सकते हैं। चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो आप यहाँ पे डेकोरेशन दे रहे हो, अगर आप बुक करते हो तो ये डेकोरेशन को और ज़्यादा कस्टमाइज़ किया जाएगा और ज़्यादा बेहतर किया जाएगा। क्या बात है। लेट्स से अंदर दिखाते हैं कि अंदर ऐसा क्या है। आप पर्सनली पार्टी भी कर सकते हैं अगर फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आते हैं। तो यहाँ पर एक मेन्यू है जिसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो क्या क्या मिलेगा मेन्यू मेन्यू चाइनीज़ है, इंडियन है और मोजिटो वगैरह सब ड्रिंक्स। और अगर कोई पार्टी करना चाहे तो मतलब फुल नाइट आप टाइट हो सकते हैं। ग्रास एंड ट्री नाम से एक यहाँ पर कैंटीन चलती है। एंट्री करेंगे राइट हैंड साइड में ये पड़ेगी, और यहाँ पर जाकर आप बात कर सकते हैं नाइट आउट के लिए। कम्प्लीटली नाइट आउट यहाँ पे मिलेगा और इको फ्रेंडली आपको कैंटीन मिलेगी। चाय हमने पी और चाय का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार था। अंदर आप जाना चाहें तो डे में बैठ सकते हैं, कपल हैं या फिर फैमिली इन्जॉय कर सकते हैं। फैमिली के साथ फुल पिकनिक प्लान बना सकते हैं, है ना आकाश। जस्ट अभी फिनिश किया चाय, और जो चाय की कॉस्ट है वो थोड़ी सी महंगी लगी, मतलब 40 रुपये की चाय है। वैसे कैसा था चाय का टेस्ट? पैसा वसूल मतलब 40 रुपीज़ की चाय है, लेकिन हाँ लगी हमें एकदम यूनिक। बट अंदर है तो कॉस्ट 40 रुपीज़ तो बनता है। बाहर से देखने पर कैंटीन कुछ ऐसी लगती है, लेकिन हाँ और भी ऑसम व्यू हो जाता है जब आप नाइट में यहाँ पे विजिट करते हैं। तो वैसे नाइट सिर्फ बुकिंग पर अलाउड है। कैंटीन में जाने के बाद ये फर्स्ट फेज है जहाँ से हम एंट्री करते हैं, और यहाँ से स्पेशली एंट्री कर सकते हैं। ये एक रास्ता है, एक रास्ता दूसरा ये वाला है, और इधर से भी एंट्री कर सकते हैं, ख़ास तौर पे उस साइड से भी एंट्री कर सकते हैं। यानी कि मल्टीपल एंट्रीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप एंट्री करेंगे तो आपको जगह जगह इस तरीके के स्टैचू ज़रूर मिल जाएंगे जो कि इंडियन कल्चर को दर्शाते हैं। तो इंडियन कल्चर भी आपको देखने को यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। जगह जगह पर यहाँ पे झोंपड़ी भी बनी हुई है, हट टाइप बनी हुई है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। आकाश ने अभी कुछ स्पॉट किया है। आकाश क्या स्पॉट किया तुमने? जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कपल्स भी बहुत सारे मिलेंगे इधर उधर बैठे हुए। तो बहुत सारी बेंचेस बनी हुई हैं, अगर आप देखना चाहें तो हर टाइप बनी हुई हैं। तो आप वहाँ जाकर एंजॉय कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं और क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। जितनी दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा उतने दूर तक सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। मतलब अगर मैं पीछे देखूँ तो, आगे देखूँ तो, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है।
आकाश कह रहे कुछ मिले तो सही, कितने सारे हरियाली है यहाँ पे। हरियाली नहीं देख पा रहे तो हरियाली और भंवरे भी है साथ में उनके। सबसे इतनी दूर तक आप देख सकते हैं, उतनी दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी यहाँ पे दिखाई देने वाली है। अगर पीछे पूरा का पूरा पार्क ग्रीनरी से भरा हुआ है। ये यहाँ पे फुटपाथ है आने जाने के लिए, और इसमें घोड़े भी दौड़ लगाते हैं, अगर आप चाहें तो घुड़सवारी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं बोटिंग क्लब के पास। तो सामने अगर मैं देखूँ तो कई सारी बोट उल्टी उल्टी पड़ी हुई हैं। एक ये रही। आकाश, बोट तो यहाँ पे पड़ी है, फिर बोटिंग कैसे करेंगे हम? एक पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं बोट को टच कर रहा हूँ। देख रहे हो ना, नीचे से टच कर रहा हूँ। यस, परफेक्टली। कई सारी बोट पड़ी हुई हैं। बोट को चलाने के लिए पैडल जो मारते हैं ना, उसके बाद वो जो चीज़ है, यहाँ से बोट चलती है और यहाँ से इसको डायरेक्शन दी जाती है। दिस वन। एक सामने मेरे को बोट दिखाई दे रही है, एक फैमिली है जो कि बोटिंग कर रही है। बोटिंग के लिए यहाँ पर लेक काफ़ी बड़ा है। 80 रुपीज़ पर पर्सन, आई थिंक 60 और 80 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर प्राइस था बोटिंग करने का। तो अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। एडवेंचर जोन में आप वैसे इस पे चढ़ सकते हैं, लेकिन एडवेंचर जोन में हमने वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखी, लेकिन उसके बाद जो देखा, उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई वहाँ रुकने की। वहाँ पे एक सांप देखा जो कि आप अभी लाइव देख सकते हैं। इस सांप को देखने के बाद हम वहाँ से चले आगे, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता था हमारे लिए। मतलब अगर मैं पीछे की बात करूँ तो पीछे पुलिस की गाड़ी भी हमारे साथ साथ है, और सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ पे पुलिस भी घूमती रहती है कि मतलब क्या चल रहा है पार्क। बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हैं। छोटा सा झूला आपको सामने दिख रहा होगा, इसके अलावा बुल राइडिंग भी आप देख सकते हैं। बुल राइडिंग के अलावा भी बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी हैं, और काफ़ी कम और रीज़नेबल प्राइस में। यहाँ पर आपको किड्स ट्रेन आपको ज़रूर दिख जाएगी, जंपिंग वाला स्टैंड आपको दिख जाएगा, और साथ ही साथ ये रॉकेट राइड भी आपको दिख जाएगी। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी आप कई सारी राइड्स पीछे देख सकते हैं, और केवल 20 रुपये या 30 रुपये में ये राइड्स अवेलेबल है। पार्क इतना बड़ा है कि अगर आप चाहें तो यहाँ से जिप्सी फैसिलिटी भी आपको मिल सकती है, और जिप्सी फैसिलिटी आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, और उसके बाद पूरे जंगल की आप राइड कर सकते हैं। पार्क नहीं है, एक तरीके से जंगल है, तभी इसका नाम सिटी फॉरेस्ट दिया गया है ना आकाश? तो वो जो बना हुआ था हट टाइप का, वो हर जगह बना हुआ है, थोड़ी थोड़ी दूर पे, लगभग 200-300 मीटर की दूरी पे। और पीछे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारी बतख है। बतख की आवाज़ आ रही थी, बट अभी तक बतख दिखाई नहीं दी। लेट्स सी, देखते हैं बतख बुलाने का कोई तरीका है। वो रही बहुत सारी बतख, आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। वो रही कहीं से, देखते हैं कि आपको भी दिखा सकें। आप इनकी नेचुरल आवाज़ यहाँ पे फील कर सकते हैं, और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन बतख ही होती हैं। अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि यहाँ पे एक मंदिर भी है, जो कि हमने मैप में देखा था, क्योंकि 150 एकड़ का ये पार्क है। अगेन पार्क नहीं, फॉरेस्ट है, और यहाँ पे एक मंदिर भी है। तो फिर मंदिर में चलते हैं। हमें फाइनली मंदिर मिल गया है, पीछे श्री कृष्ण भगवान का मंदिर। भगवान कृष्ण की बहुत ही सुंदर प्रतिमा आपको यहाँ पर दिख जाएगी, बल्कि भगवान कृष्ण के साथ और भी काफ़ी सारे भगवान, हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, और पास में ही एक गौशाला भी है। चलो इसके बाद आपको गौशाला लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको। गाय भी है, 400-500 गाय भी है यहाँ। अच्छा। और यहाँ सब लोग आनंद से रह रहे हैं, गाँव की सेवा हो रही है, और यहाँ की सेवा हम लोग करते हैं। यहाँ पे पीछे भगवान कृष्ण का मंदिर है, और बाबा ने बताया यहाँ पे गौशाला भी है। लगभग 500 गाय वहाँ पे रहती है। ये सिटी फॉरेस्ट में गायों का बेड़ा, यानी कि गौशाला, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा गाय रहती है। किसी ने बोला भी है कि जो भी गाय रखेगा उसको 800 या 900 रुपीज़ पर गाय पर मंथ मिलेगा। तो आप 4 से 5 गाय घर पे भी रख सकते हो, या फिर आप दान वगैरह कुछ करना चाहते हो गाय के लिए, तो यहाँ पे आके उनके लिए दान कर सकते हो। और सिटी फॉरेस्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, हिल एरिया की फील देने के लिए, यहाँ पे एक छोटा सा हिल स्टेशन बनाया गया, एक छोटा सा पहाड़ बनाया गया, और इस पहाड़ पर जाकर आप फील कर सकते हैं कि हाँ वाकई थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने वाली है। यहाँ पर एक गैस फिलिंग स्टेशन की गैस पाइपलाइन भी जा रही है, तो आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। और ये सबसे ऊंची जगह है इस हिल स्टेशन की, और इस हिल स्टेशन को सिटी फॉरेस्ट में बनाया गया है, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। काफ़ी सारी बेंचेस हैं खेलने के लिए बच्चों के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया भी डिसाइड किया गया है। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और ग्रीनरी में वॉक तो सुबह शाम कर ही सकते हैं। सिटी फॉरेस्ट में आए और इस टीला पे ना आए तो फिर आना बेकार है। हम इस समय जो है सिटी फॉरेस्ट में एक टीला है, यानी कि
नकली पहाड़ बनाया गया है और ये सबसे ऊंची जगह है सिटी फॉरेस्ट की। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता, वो अंदर अंदर घूम के चले जाते हैं जंगल में और ये टीले पे नहीं आते। टीले पे सबसे ऊंचा टीला है यहाँ पे। आप यहाँ पर आइए, बेंचेस वगैरह लगी हुई हैं और पिकनिक पार्टी करिए। और चारों तरफ अगर मैं देखूँ तो हरियाली हरियाली है ना, मज़ेदार चीज़। और उधर थोड़ी सी दूर बच्चों के खेलने की जगह है, दिखाते हैं आपको। अगर आप सुन सकते हैं तो यहाँ पर पक्षियों की आवाज़ सुनिए। आ रही है ना आवाज़? आकाश, आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल साफ साफ आवाज़ आ रही है पक्षियों की। हम शांत हो जाते हैं, आप सुनो। काफ़ी बड़ा पार्क है, 150 एकड़ का। हम तो थक गए एकदम से घूमते घूमते। मेन चीज़ आपको दिखाते हैं, अगर आप आएँ तो पीछे जो हमने मिस कर दिया, अभी जल्दी में स्टेज टाइप बनी, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे कोई प्रोग्राम वगैरह कर सकते हैं अगर ग्रुप पिकनिक मनाने आते तो। और एक रिवर फ्रंट, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और बैठ के चाय पीजिएगा रिवर फ्रंट पे, बहुत सुकून मिलेगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बैठिएगा, बहुत सुकून मिलेगा। यहाँ पे एक छोटा सा तालाब बनाया गया है, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, जिसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो अगर आप जाते हैं तो आटा लेके जा सकते हैं मछलियों को खिलाने के लिए। कुछ लोग भी थे जो कि मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो हमने एक अनबिलीवेबल चीज़ देखी। जैसे हमने एंट्री की थी तब हमने कैंटीन दिखाई थी, वही कैंटीन हमने फिर से देखी और रात का नज़ारा तो कुछ और ही था। तो सिटी फॉरेस्ट पार्क आप पूरा एंजॉय करिएगा। अगर आप गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, जाने वाले हैं तब भी हमें कमेंट करके बताना। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।